मेरा ख्याल है रोल मॉडल्स अब नज़र आना शुरू हुई हैं लोगों को कि फ़ीमेल्स जो हैं वो पुलिस में ज़्यादा आना शुरू हुई हैं, चाहे वो आप पीएसपी लेवल पे देखें या आप नीचे कंस्टेबलरी के लेवल पे भी देखें, क्योंकि मेरे लिए हर केस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप हीनियस को समझें या नॉन हीनियस को समझें। देखिए, पुलिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो इन्वेस्टिगेशन ही है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेशावर की बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। मैं इससे पहले भी केपी में रह चुकी हूँ। केपी में मैं एज एजी जेंडर इक्वालिटी सर्व कर चुकी हूँ, एज एसपी इन्वेस्टिगेशन सर्व कर चुकी हूँ, एज एसएसपी कोऑर्डिनेशन सर्व कर चुकी हूँ और अब मैं अपनी स्टडी फील्ड से वापस आके एसएसपी कोऑर्डिनेशन की मेरी तवज्जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन पे है, क्योंकि मेरे लिए हर केस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप हीनियस को समझें या नॉन हीनियस को समझें। ऑब्वियसली हीनियस प्रायोरिटी ज़रूर लेता है, बट फिर भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं तमाम केसेस को जो है वो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन उसके थ्रू। अभी हमारी कोशिश भी है कि यहाँ पे केस मैनेजमेंट यूनिट जो है वो भी बनाया जा सके, जिसमें होगा ये कि जो तमाम केस फाइल्स हैं वो बेसिकली यहाँ आएँ और यहाँ पे जो डीएसपी हैं वो पहले वो उसको चेक करें, उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, उसके बाद फिर वो आगे प्रोसिक्यूशन की तरफ जाए, ताकि प्रोसिक्यूशन में भी अगर कोई एतराज़ात लगते हैं तो वो कम से कम हो सकें। और इस सब का फ़ायदा ये होगा कि टाइम जो है वो कम से कम लगे, मतलब हमारी तरफ से फाइल जल्द से जल्द सबमिट होगी और केस कोर्ट में जो है वो हमारी तरफ से जल्द पुट इन कोर्ट हो सके। हमारा मेन मकसद यही होगा कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो लूप होल्स हैं वो टाइमली एड्रेस हो सकें, ताकि उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि जो केस अगर टाइमली कोर्ट में पुटअप होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है वो हेयरिंग्स भी जल्दी होंगी और जो एक्यूज़्ड है उसको भी टाइमली जो है वो उसकी पनिशमेंट मिल सके। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी को बेहतर से बेहतर किया जा सके, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में पेंडेंसी को कम से कम किया जा सके, जो एक्यूज़ड हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जा सके। इसके अलावा जेंडर भी एजी जेंडर भी मैं रह चुकी हूँ सीपीओ में, बट मेरी कोशिश ये होगी कि ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेहतर की जा सके, जिसका असर फिर सब तमाम केसेस पर पड़ेगा, चाहे वो वुमेन चाइल्ड रिलेटेड हों या जेंडर दूसरे केसेस में। चूँकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास ऑप्शंस कम थी, कोई दो चार गिने चुने प्रोफेशंस थे, लोग उन्हीं पे फोकस करते थे। फैमिली का प्रेशर भी होता था कि आपने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बाकी दूसरी तरफ इतनी ऑप्शंस दी नहीं जाती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो फीमेल ऑफिसर्स काम कर रही हैं, उनका काम लोगों के सामने भी आ रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्ली जो लड़कियां, जो बच्चियां उनको देख रही हैं तो वो एस्पायर भी कर रही हैं, और फैमिली भी जब देखती है कि एक अच्छी रिप्यूटेबल जॉब है तो वो उनको सपोर्ट भी करते हैं।